गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, सुमंगल प्रभातम। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। जैसा कि आपके क्लास टीचर घोषण कर रहे हैं, बहुत मेहनत से बहुत सुंदर वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों का मन पढ़ाई में लगा रहे, उनका वीडियो अट्रैक्टिव हो और बात अच्छी से अच्छी आपके समझ में आ जाए। इसके लिए लगातार बहुत कोशिश करें और उनको देखकर नो डाउट बहुत सारे टीचर ये कोशिश कर रहे हैं। तो पढ़ाई आप लोग अच्छे से कीजिए। तो ये इसीलिए इतना प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पढ़ाई तो ऐसी बहुत बोरिंग होती है ना, कौन पढ़ता है। लेकिन जो चीज़ जितनी बोरिंग होती है, पता नहीं क्यों जीवन में वही सबसे आवश्यक होती है। अब दवाई देख लीजिए, दवाई बहुत बोरिंग होती है, बहुत कड़वी होती है, लेकिन जीवन के लिए आवश्यक है। कौन चाहता है कि उसे कोरोना हो जाए और उसे हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन वो बहुत बुरी दशा है और हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल जाना कोई नहीं चाहता, लेकिन जाना पड़ता है और यही वापस जीवन में लौटने का एक अंग है। तो बच्चों और बच्चियों दोनों पढ़ाई में इंटरेस्ट हो या ना हो, पढ़ाई में मन लगे ना लगे, पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है और कोशिश कीजिए, धीरे धीरे मन लग जाएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सर्वनाम पढ़ाया था। सर्वनाम में मैंने आप लोगों को पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुषवाचक मैं, हम, मध्यम पुरुषवाचक तुम, तुम लोग, तुमने, तुमसे रूप बदलता हुआ चलेगा, और अन्य पुरुषवाचक में वह, वे लोग, उसने, उन्होंने, ये सब का रूप बदलता चला जाएगा। तो बच्चों और बच्चियों, जो सर्वनाम है, एक है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे वह पुस्तक मेरी है। तो इसमें और आप अन्य पुरुषवाचक में अंतर कैसे करोगे? तो वह जा रहा है, तो वह जा रहा है डायरेक्ट वह शब्द के बाद आपकी क्रिया, तो ये आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन अगर रहेगा वह लड़का जा रहा है, तो वह के बगल में, सर्वनाम के बगल में एक संज्ञा, तब ये आपका निश्चयवाचक हो गया, वही लड़का जा रहा है। यह एक पुस्तक है, तो यह एक पुस्तक है, तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। यह मेरी पुस्तक है, या यह पुस्तक है, या वह जा रहा, वह जा रही। अगर यह वह के बाद, सर्वनाम के बाद अगर कोई संज्ञा हो तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और संज्ञा के बाद अगर सर्वनाम ना हो, संज्ञा के बाद डायरेक्ट आपकी क्रिया हो तो आपका पुरुषवाचक हो जाएगा। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी अनिश्चित संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले शब्दों को, संज्ञा शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई है, अब कोई तो कोई भी हो सकता है, वो तो दरवाज़ा खोलने के बाद ही पता चलेगा कि दरवाजे पर कौन है। याद रखिएगा, लिविंग जो जीवित है, सजीव है, उसके लिए कोई, और जो निर्जीव है, नॉन लिविंग है, उसके लिए कुछ। अब देखिए एक एग्जाम्पल, दरवाजे पर कोई है मतलब कोई ना कोई होगा तो लिविंग होगा। दाल में कुछ पड़ा है, तो कुछ पड़ा है, जैसे कि छोटी मोटी कोई चीज़ होगी या कुछ कागज़ गिर गया या कुछ। अगर हम कहें कि दाल में कोई पड़ा है, तो दाल में कोई पड़ा है, कितना अजीब लगेगा, क्योंकि दाल में कोई तो नहीं पड़ सकता ना। बिस्तर पर कोई लेटा है, तो बिस्तर पर कोई लेटा ये हो सकता है, लेकिन दाल में कोई पड़ा है ये नहीं हो सकता। बिस्तर पर कोई लेटा है तो ये कोई आपका सजीव के लिए हो गया, और कुछ जो होगा वो निर्जीव के लिए होगा। ये आप अंतर अच्छे से समझ लीजिए। दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कुछ है, भूख लगी है, कुछ खा लो। कुछ खाने की चीज़ें नॉन लिविंग ही होती है। भूख लगी है, किसी को खा लो, किसे खाओगे? नॉट पॉसिबल। तो ये आपका हो गया निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हमेशा जोड़े में होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो सोएगा
वो खोएगा। जहाँ चाह वहाँ रहा, तो जैसी वैसे ये जोड़े में प्रयुक्त हुआ। जहाँ वहाँ, जहाँ चाह वहाँ रहा, ये आपका जोड़े में प्रयुक्त हो गया। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ये हमेशा जोड़े में प्रयुक्त होगा। जब पढ़ाई करोगे तब पास हो जाओगे। जो पढ़ेगा वो पास हो जाएगा। तो जो, वो, जब, तब, ये सब आपका हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, सर्वनाम में आज के लिए यहीं तक। यही आपका होमवर्क है। लर्न सर्वनाम अप टू ट। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए।